स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। जितने भी थ्योरी रिलेटेड हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप जरूर अटेम्प्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वाड्रेटिक की क्लास में हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक का, क्योंकि आगे जितना भी हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्राफ है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का जो टोटल हमारे पास स्टेप है वो ओनली 3 स्टेप्स हैं। हम लोग 3 स्टेप्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा जो हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं, और वो नोट रिलेटेड था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से। किससे रिलेटेड था वो नोट? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से। हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हो तो हम लोग लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाएंगे, हम लोग राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे, और दोनों ग्राफ में जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उतने ही कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के क्या होंगे? नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, जितना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा। तो हम लोग ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करते हैं। तो जब हम लोगों ने इस कंसेप्ट का क्वाड्रेटिक में यूज किया तो क्वाड्रेटिक में यूज करने पर हमको पता चला कि जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, उस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस, वो कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? रूट्स। तो वहां से हम लोगों को मालूम चला कि अगर ग्राफ क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे तो इस केस में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, d ग्रेटर देन 0 होगा। ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करे तो रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, d इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर ग्राफ neither touches nor intersect the x axis तो इस केस में रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। तो d कैसा होगा? लेस देन 0। ये हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग ग्राफ का यूज करते हुए रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना सीखते हैं कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम लोग आगे चलकर भी बहुत ज्यादा यूज किया करते हैं, और ये है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात जो ये वर्ड मैं यहाँ यूज कर रहा हूं रेंज, तो रेंज का अगर हम लोग लोकल मीनिंग समझें, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 4x - 1। तो रेंज का अगर हम लोग लोकल मीनिंग समझें तो रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y। जो रेंज होता है वो क्या होता है? वैल्यूज ऑफ y। तो इट मींस जो हम लोग ये पोर्शन पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग वैल्यूज ऑफ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? y। क्लियर है सब लोगों को? क्या कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग यहाँ पर? वैल्यूज ऑफ y। तो देखो एक बात हमको याद रखनी है कि जब भी हमें रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करना हो हम हमेशा ग्राफ का यूज करेंगे। कुछ बुक्स में डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग रिजल्ट्स को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको याद करने के लिए गए तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे, तो उनको याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग रिजल्ट्स याद नहीं करेंगे, हम लोग इसका बेसिक मेथड समझेंगे कि एक्चुअल में रेंज हम फाइंड कैसे करेंगे। तो जब भी रेंज का अगर हमें कैलकुलेट करना हो कोई भी क्वाड्रेटिक का रेंज, तो हम लोग हमेशा किसका यूज करने वाले हैं? ग्राफ का। किसका यूज करना होगा हमें? ग्राफ का हम यूज करेंगे। तो जैसे मैं पहली प्रॉब्लम यही ले लेता हूं, हमें इसका रेंज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू r, सेकेंड पार्ट है x बिलोंग्स टू 2 to 3, थर्ड पार्ट है x बिलोंग्स टू 0 to 2, एंड फोर्थ पार्ट है x बिलोंग्स टू 0 to 3।
जैसे ये 4 पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि हम लोगों को पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली काम जो हम लोगों ने अभी अभी बोला भी कि जैसे ही हमें रेंज फाइंड करना हो तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक का क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। तो देखो हम लोग यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। ये सबको याद है। हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अगर हम लोग वर्टेक्स कैलकुलेट करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर हम वर्टेक्स कैलकुलेट करें तो x कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और y कोऑर्डिनेट मैंने x का वैल्यू 2 यहाँ पुट किया तो y कोऑर्डिनेट आया -5। ये रहा 2 और ये हम यहाँ ले लेते हैं -5। ये हम लोगों का वर्टेक्स है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से ग्राफ टर्न करेगा। तो मैं वर्टेक्स कैलकुलेट कर चुका हूं, उसको रफ कर देता हूं। वर्टेक्स है 2, -5। सी का अगर हम लोग वैल्यू चेक करें तो यहाँ सी का वैल्यू कितना है, -1। यानी जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस को 0, -1 पे कट करेगा। अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करना है, यहां से पास होना चाहिए और यहां से टर्न करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक रफ जो इसका डायग्राम पॉसिबल है वो हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे बारी बारी से, 1 बाय 1। ध्यान रहे रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y, एंड ऑब्वियस बात है वैल्यूज ऑफ y हमें कहां मिलेगा, y एक्सिस पे। तो अब जो मैं वैल्यूज सर्च करूंगा वो किस पे करूंगा, y एक्सिस पे करूंगा। चलो घूमना चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब हमें -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक पूरा इंटरवल गिवन है। मतलब ये कंप्लीट ग्राफ हम लोगों को मिलने वाला है। ये ग्राफ ऐसे ऊपर तक जा रहा है, हमें ये कंप्लीट ग्राफ मिलने वाला है। तो बोलो जरा वैल्यूज ऑफ y। y का मिनिमम वैल्यू हमको कितना नजर आ रहा है, -5। क्या इससे नीचे तुमको ग्राफ का कोई पोर्शन जाता हुआ दिख रहा है क्या? ठीक है, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना है, -5। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम रेंज लिखें तो मिनिमम वैल्यू होगा -5 और मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना मिलेगा y का, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट केस में जो रेंज है वो होगा -5 टू इनफाइनाइट। क्लियर है? सेकंड केस, मैं यहां से फर्स्ट केस को हटा देता हूं। सेकंड केस है कि जो x का वैल्यू है वो 2 से 3 है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों केस में जो x है वो बाउंडेड है। इन तीनों केस में x कैसा है, बाउंडेड। देखो हमने उनको एक पर्टिकुलर इंटरवल में बाउंड किया है। तो जब भी x बाउंडेड हो तो हम लोग बाउंड्री वैल्यूज पर यहां से y निकालेंगे और वो पॉइंट्स वहां रिप्रेजेंट भी करेंगे। जैसे बाउंड्री वैल्यू यहां है 2 एंड 3। 2 पर वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा। मैंने इसमें 3 पुट किया, जैसे ही 3 पुट किया तो ये हुआ 9 - 13, मतलब 3 पर वैल्यू हमें मिलेगा -4। ये 3 है, 3 पर वैल्यू हमें कितना मिलेगा, -4। तो इस केस में जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें मिलेगा। ये इतना ग्राफ मिलेगा जो मैंने जिन पे लाइंस ड्रॉ करी है। तो अब हमें बाकी का ग्राफ दिखना नहीं चाहिए, हमें केवल यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ लेना है। तो बताओ जरा, यहां से लेकर यहां तक का जो ग्राफ है उसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना है, -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना है, -4। तो सेकंड केस में जो रेंज है वो -5 टू -4 है। अब देखो ओपन और क्लोज इंटरवल की बात आ गई है कि किस पर ओपन होगा किस पे क्लोज होगा, या दोनों पे ओपन दोनों पे क्लोज। तो -5 हमें कहां मिल रहा है, 2 पर। -5 हमें कहां मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। 1 सेकेंड, दोनों केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, ग्राफ का। रेंज फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे। क्लियर है?
देखो जैसे मैं हम लोग रेंज पर एक और प्रॉब्लम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को y इक्वल्स टू गिवन है -x² प्लस 2x प्लस 3। हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू r, सेकेंड पार्ट है x बिलोंग्स टू फॉर एग्जांपल 1 2 3, एंड थर्ड पार्ट है x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ ओपन इंटरवल ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 2 3। हमें इन तीन डिफरेंट केस में इस क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना है कि इसका रेंज कितना होगा। तो हम लोग जैसा अभी पढ़ चुके शुरुआत में कि क्वाड्रेटिक का अगर हमें रेंज फाइंड करना है क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, ग्राफ का। तो मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, इट मीन्स ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि जो ग्राफ बनने वाला है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर हम लोग इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करें तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, a इज -1 एंड b इज 2, तो x कोऑर्डिनेट हुआ 2, और अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालें, सॉरी 2a, तो x कोऑर्डिनेट हुआ 1। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 1, और y कोऑर्डिनेट निकालें तो मैंने x को 1 यहाँ पुट किया तो y का वैल्यू आएगा 4, ये 1,4, ये इसका वर्टेक्स है जहां से ग्राफ टर्न करेगा। c का वैल्यू 3 है, ये रहा 3, यहां से ये पास होगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है, यहां से टर्न करना चाहिए और यहां से पास होना चाहिए। तो पॉसिबल ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्वाड्रेटिक का पॉसिबल ग्राफ है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू r है। x बिलोंग्स टू r होने का मतलब ये हुआ कि हमें ये पूरा ग्राफ मिलेगा। x -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट है, तो हम लोगों को ये कंप्लीट ग्राफ मिल रहा होगा। तो अगर कंप्लीट ग्राफ में बात करें तो y का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, -इनफाइनाइट, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, 4। तो फर्स्ट पार्ट में जो रेंज होगी वो होगी -इनफाइनाइट टू 4। सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में जो x है वो बाउंडेड है, और हम लोग पढ़ चुके लास्ट एग्जांपल में कि अगर x बाउंडेड हो तो हम लोग पहले बाउंड्री वैल्यूज पर y कैलकुलेट करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम लोग y कैलकुलेट करेंगे। 1 पे ऑलरेडी हम लोगों ने चेक किया हुआ है, वैल्यू 4 है। 3 पे अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें 3 पर, तो 3 पर चेक करो, ये हुआ -9, ये 6 + 3 0, तो ये वाला पॉइंट 3 है, 3 पर वैल्यू 0 है। तो सेकंड पार्ट में जो हमें ग्राफ रिक्वायर्ड है वो ये वाला पोर्शन रिक्वायर्ड है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमें ग्राफ रिक्वायर्ड है। बताओ जरा, इतने पोर्शन के लिए y का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना है 0, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पर जो रेंज होगा वो 0 to 4 होगा, और चेक करो दोनों पे ओपन, क्योंकि हमें y का वैल्यू 0, x = 3 पे मिल रहा है, नॉट इंक्लूडेड, एंड y = 4 वो 1 पे मिल रहा है, अगेन नॉट इंक्लूडेड। तो जो सेकंड केस में रेंज होगा वो ओपन इंटरवल क्या होगा, 0 to 4। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो अब x 0 to 3 है, 0 पर वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब इस बार हम लोगों को ये ग्राफ मिल रहा है। यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ जो इतना पोर्शन है ये हम लोगों को मिल रहा है, और इसमें हम लोग अगर अगेन चेक करें तो जो y का वैल्यू है वो 0 to 4 मूव कर रहा है, लेकिन चेक करो 0 3 पे मिल रहा है, इंक्लूड नहीं है, 4 1 पे मिल रहा है जो इस इंटरवल में इंक्लूड है, इसलिए 4 पे इस बार क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो ओपन और क्लोज का यूज कैसे करना है, क्या ये सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि जो y की बाउंड्री वैल्यूज हैं वो x की किस वैल्यू पे हमें मिल रही है।
अगर x का वो वैल्यू इंक्लूड है तो यहां भी इंक्लूड करना होगा, और अगर एक्सक्लूड है तो यहां भी एक्सक्लूड करना होगा। क्लियर है सब लोगों को? चलो एक और प्रॉब्लम हम लोग रेंज पर करते हैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। तो देखो जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा y इक्वल्स टू हम लोगों को गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। ये हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। हम लोगों को इसका रेंज फाइंड करना है कि वो कितना होगा। तो अगर देखा जाए तो इट इज क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। ये पोलिनोमियल हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। और जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकें, दोनों जगह एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर जैसे ही साइन एक्स को t से सब्स्टिट्यूट किया, हम लोगों को जो गिवन फंक्शन है वो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका रेंज वही होगा जो इसका रेंज होगा। अच्छा साइन एक्स को t एज्यूम किया है और यहां पर हमें x पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इट मींस t का जो वैल्यू है वो कहां से कहां होगा -1 to 1। साइन x का रेंज हमें मालूम है, साइन x का रेंज कहां से कहां होता है -1 to +1 तक। तो इसका जो रेंज होगा सेम रेंज इस पोलिनोमियल इस एक्सप्रेशन का होगा जो मैंने सामने लिखा हुआ है। और इसका रेंज कैलकुलेट करना हम लोग ऑलरेडी अभी सीख चुके हैं। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहां पर एक्चुअल में x नहीं आएगा, यहां t आएगा इस बार, क्योंकि हम लोग t एंड y में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ किस में ड्रॉ कर रहे हैं, t एंड y में, तो यहां इस बार t आएगा और ये y ही रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव है, मींस ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। अगर हम लोग यहाँ वर्टेक्स कैलकुलेट करें तो वर्टेक्स आएगा -12, 3/4। c का वैल्यू +1 नजर आ रहा है, तो जो पॉसिबल ग्राफ बनने वाला है वो पॉसिबल ग्राफ ये रहा। एक और बात मैं बता दूं कि ये जो ग्राफ है ये इसका है, ये इस फंक्शन का ग्राफ नहीं है, लेकिन इस केस में जो रेंज होगा सेम रेंज इस फंक्शन का होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से रेंज कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अगर हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता तो हम सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते थे। ग्राफ ड्रॉ करने का जो एक्चुअल मेथड हम लोग आगे सीखेंगे वही हमें अप्लाई करना होगा, लेकिन इसका रेंज और इसका रेंज दोनों सेम होगा। यहां t बाउंडेड है -1 to 1, हमने t इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकाला, वो 1 आया। t इक्वल टू +1 पे वैल्यू निकाला, वो 3 आया। t इक्वल टू +1 पे वैल्यू निकाला, वो कितना आया, 3। इट मींस हमें जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रिक्वायर्ड है। इतना इतना पोर्शन जो है ग्राफ का वो हम लोगों को रिक्वायर्ड है। और इतने इतने पोर्शन के लिए अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मिनिमम वैल्यू 3/4 है एंड मैक्सिमम 3 है। चेक करो, इतने इतने पोर्शन में मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना है, 3/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना है, 3। 3/4 भी हमें रिक्वायर्ड है एंड 3 1 पे मिल रहा है, वो भी इंक्लूड है। तो इसका जो रेंज होगा, इट मींस इसका जो रेंज होगा वो कहां से कहां होगा, 3/4 से 3 तक होगा। क्लियर है सब लोगों को? तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज फाइंड करना हो या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसको हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों का रेंज फाइंड करने का सेम मेथड होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। हम लोग हमेशा इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का रेंज कैलकुलेट करना सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर फंक्शन में भी यूज करेंगे और हम आगे भी इसका यूज करते हैं। क्लियर है सब लोगों को? चलो।
तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।